नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। दिल्ली की राजनीति में आज एक बड़ा बदलाव हुआ। दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम बदल गया है। दिल्ली में आतिशी पारी की शुरुआत हो गई है। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन गई हैं। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आज राजनिवास में उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। आतिशी के साथ 5 मंत्रियों ने भी शपथ ली, जिनमें गोपाल राय, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज, इमरान हुसैन और मुकेश अहलावत शामिल हैं। तो आतिशी बन चुकी है दिल्ली की नई मुख्यमंत्री और सीएम बनते ही आतिशी ने केजरीवाल की कुर्सी में बैठकर भाषण भी दे दिया है। हालांकि भाषण काफी छोटा है, पर आतिशी ने कहा, आने वाले 4 महीनों के बाद चुनाव होने हैं। आप सभी को केजरीवाल को फिर से भारी बहुमत से मुख्यमंत्री बनाना है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को तोड़ने और दबाने की काफी कोशिश की गई, लेकिन वो कभी नहीं टूटे। आतिशी ने यह भी कहा कि केजरीवाल को झूठे मुकदमों में फंसाया गया, उन्हें 6 महीने जेल में रखा गया। इसी के साथ आतिशी ने मोदी सरकार पर कई बड़े बड़े और गंभीर आरोप लगाए। तो आज अपने शो में आज से हुई आतिशी पारी की शुरुआत, इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज फाइनली आतिशी मार्लेना ने शपथ तो ले लिया, लेकिन क्या उनके मुख्यमंत्री बनने से पार्टी के अंदर ही नाराजगी है? देखिए, आज जो कुछ हुआ अत्यंत ही शर्मनाक, बेकार ही पढ़ाई लिखाई। कौन कह रहा था इतनी ढकोसलाबाजी, ये पढ़ लिख ली है, ये कर लिए, ये तो राबड़ी देवी से भी खत्म। आपने शपथ लिया नहीं कि 1 घंटे के बाद उसको तार तार कर दिया, तार तार कर दिया। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, 6.5 मिनट रटा रटाया जो केजरीवाल ने कहा कि जाकर के उल्टी कर देना मीडिया के सामने, और बिना कोई सवाल लिए ऐसे कायरों की तरह भागी कि जैसे कोई सवाल पूछ देगा तो बस सब कुछ खत्म हो जाएगा। आदर केजरीवाल ने कहा होगा कि जितना लिख करके दे रहे हैं, जितना बताया जा रहा है, बस वही बात करोगे और वहां से निकलोगे। क्या बोल रही है वो? ऐसा लग रहा कि कोई मुख्यमंत्री नहीं, पार्टी का कोई 3rd ग्रेड का कार्यकर्ता अपने नेता के बखान में बयान देने आया हो। पहला भाषण था, पहली बार आप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ के बाद मीडिया के सामने आई। आपको तो अपने विजन के बारे में, क्या काम करेंगी, क्या बदलाव करेंगी, कैसे क्या रोड मैप होगा, लीजिए। केजरीवाल ये तो केजरीवाल वो, मतलब आपने एक शराब घोटाले के आरोपी को डिफेंड करने के लिए आप कुर्सी पे आई। क्या शपथ लिया था कि बिना किसी द्वेष, बिना किसी फेवरेटिज्म के वो कुर्सी पे बैठेंगी, और पहले ही सेंटेंस में आपने एक आरोपी को डिफेंड करना शुरू कर दिया। व्हाट अ वेस्ट। इससे बढ़िया तो राबड़ी देवी थी। कम से कम वो इस तरह से लालू यादव के बारे में नहीं बोलती थी जितना ये केजरीवाल माला जपने लग गई। तो कहने का मतलब ये है कि आतिशी मार्लेना ने अपने बर्ताव से इन्होंने खुद साबित कर दिया कि शी इज अ रबर स्टैंप, शी इज अ कठपुतली, और एक खड़ा वाला तो सिस्टम नजर नहीं है। कुर्सी पे तो बैठ गई, हाँ, कुर्सी पे तो बैठ गई। वही कुर्सी है जिसमें केजरीवाल बैठते हैं। जिस कुर्सी पे केजरीवाल बैठते हैं उस पे आप बैठ गई। अब घर कब खाली होगा वो देखा जाएगा। लेकिन यह आश्चर्य वाली बात है, यह बताता है कि कितना बड़ा तानाशाह है अरविंद केजरीवाल, कि मुख्यमंत्री को कठपुतली से भी, आप ये समझिए, रिमोट कंट्रोल भी, मैंने चू से चा नहीं कर सकती दिल्ली की ये नई मुख्यमंत्री। लेकिन सर, आज जब शपथ ग्रहण का समारोह हो रहा था तो अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे थे। इतने खामोश और मायूस क्यों नजर आ रहे हैं? भाई ये देखिए, उसके हाथ से सब कुछ निकल रहा है, उसके हाथ से सब कुछ निकल रहा है। ही इज नॉट हैप्पी। भाई ये तो ऊपर वाले का दंड है। बड़े गुमान से ये कहता था अपने दोस्तों को कि 40 साल तक
मुझे कोई नहीं हरा सकता, मुझे कोई नहीं हरा सकता। और आतिशी मार्लेना को आपको मजबूरन बनाना पड़ा, क्योंकि आपको लोक लुभावने, फ्रीबीज, वो फैसला लेना है, महिलाओं के अकाउंट में पैसे देने हैं, तब तो वोट मिलेगा, अदरवाइज वोट भी नहीं मिलेगा। तो आपको एक कठपुतली चाहिए था, आपने बिठा दिया। लेकिन कुछ देर बाद किनको किनको क्या जिम्मेदारी दी गई है उसकी लिस्ट आई, और ये लिस्ट साफ साफ बता रहा है, साफ साफ बता रहा है कि पार्टी के अंदर कुछ चल रहा है। इस कैबिनेट में जो सीनियर मोस्ट लीडर है उसको सबसे कम और बेकार की मिनिस्ट्री दी गई है। गोपाल राय मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे, उनको हल्के फुल्के डिपार्टमेंट्स दे दिए गए। इन्वायरमेंट थमा दिया गया, हॉस्पिटल नहीं, हेल्थ नहीं, पब्लिक वर्क्स नहीं, पीडब्ल्यूडी नहीं, थमा दिया इन्वायरमेंट। और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन वो तो ऐसा ही होता है। और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को पता नहीं क्या है डेवलपमेंट का। उससे ज्यादा डिपार्टमेंट तो मुकेश अहलावत को दिया गया, 5 डिपार्टमेंट्स दे दिए गए। तो ये क्या लग रहा है? एक तो अपने से जूनियर को आपने सिर पे बिठा दिया, मुख्यमंत्री बना दिया, और आपने डिपार्टमेंट्स भी नहीं दिए। तो इसका मतलब क्या है? 2 व्यक्ति को दिया गया है सारे डिपार्टमेंट्स। 13 डिपार्टमेंट जो है वो आतिशी जितना उसके पास था वो सारे डिपार्टमेंट जो है वो कंटिन्यू करेगी, चाहे पब्लिक वर्क्स पीडब्ल्यूडी हो, हाँ पीडब्ल्यूडी के लिए मार चलता है पूरा, पावर हो, एजुकेशन हो, हायर एजुकेशन हो, रेवेन्यू हो, फिनेंस हो, प्लानिंग हो, सर्विसेज हो, विजिलेंस हो, वाटर हो, ये सारी चीजें आतिशी मार्लेना के पास। और उसके बाद सौरभ भारद्वाज को 8, और बाकी हल्के फुल्के जो है आपने चुके रखना। अभी 1 सीट और खाली है, और ये खाली क्यों रखा गया है पता नहीं। लेकिन कमिंग बैक कि आतिशी मार्लेना ने आज मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या कहा, दिल्ली की जनता को सोचना पड़ेगा कि कैसे कैसे लोगों को आपने सिर पे बिठाया है। क्या करेंगी वो नहीं बता रही, क्योंकि जब पूछा जाता है भाई क्या करोगी तो ये रोने लगते हैं, और रोंदू बच्चे की तरह कि एलजी कुछ काम करने नहीं देते। एडवर्टीजमेंट 1 लाख निकालेंगे कि हमने क्रांतिकारी काम कर दिया। अच्छा, जो काम हो जाता है तो वो एलजी करने देते हैं, और जो काम नहीं हो पाता तो एलजी जो है वो नहीं करने देते, है ना, दोनों ही चीजें। तो आज के भाषण में क्या कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनी हूं केजरीवाल को फरवरी में फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए। तो पार्टी कार्यकर्ता बन जाओ, मुख्यमंत्री बनने की क्या आवश्यकता है? हाँ, और फरवरी तक क्यों इंतजार करना है? अभी डिसॉल्व कर दो, अगले महीने चुनाव की घोषणा हो जाएगी। महाराष्ट्र, झारखंड के साथ दिल्ली में भी चुनाव हो जाएगा। मतलब आप देखिए कि क्या मुख्यमंत्री के रूप में कोई आदमी ये कहेगा कि मैं आज मुख्यमंत्री बनी हूं इसलिए क्योंकि हमको केजरीवाल को फरवरी में मुख्यमंत्री बनाना है, और अगर केजरीवाल को मुख्यमंत्री आपने नहीं बनाया तो हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे, इलाज बंद हो जाएगा, मुफ्त की दवाई बंद हो जाएगी, बिजली कट जाएगी, 8-8 घंटे लोग। आप डराने का काम कर रहे हो। क्या होगा वो तो जाने दीजिए, तुम क्या करोगी ये तो बताओ। तो हम जो है एलजी से लड़ेंगे। ये अगले 4 महीने तक केजरीवाल जो है बटन दबाता रहेगा रिमोट का, और ये उठक बैठक करते रहेंगी। आज के भाषण से यही लग रहा है। और ऐसा कभी नहीं देखा गया कि आप शपथ लेकर के, खैर ये तो केजरीवाल को गुरु मानती तो केजरीवाल तो कसम लेकर के, अपने बच्चों की कसम लेकर के वो पलटी मार सकता है। ये तो संविधान की शपथ है, इसकी क्या औकात है। तो बहुत डिसअपॉइंटेड डे है आज।
दिल्ली की जनता के साथ बहुत बड़ा छल हुआ है। ये संविधान करते हैं, संविधान का आज जिस तरीके से निरादर किया गया है, जिस तरीके से एक पपेट मुख्यमंत्री को आपने खड़ा कर दिया और जो शपथ लेने के फौरन बाद अपने ही शपथ को भूल जाती है, एक तिहाड़ी नेता, तिहाड़ रिटर्न नेता जो शराब घोटाले में जिसका नाम है, उसके लिए माला जपना शुरू कर देती है। इससे बड़ी त्रासदी दिल्ली की राजनीति में कोई नहीं है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो आतिशी तो सीएम बन गई पर सीएम की कुर्सी को कलंक कर गई। आतिशी पहली ऐसी मुख्यमंत्री होंगी जिन्हें शपथ लेने से पहले सीएम पद त्यागने की तारीख का पता होगा। आतिशी को भी पता है कि वो सीएम पद पर ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगी, पर आतिशी आगे क्या खेल करती है ये देखना दिलचस्प होगा, या आतिशी के साथ कोई खेल होगा ये भी देखना दिलचस्प होगा। तो आतिशी पारी पर आप अपनी राय कमेंट कर जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।